स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपने उज्जैन महाकालेश्वर की पहली 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक ऊपर आई कार्ड में आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप जा कर के पहले उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग निकल रहे हैं उज्जैन से इंदौर होते हुए ओमकारेश्वर के लिए। ये दूरी तकरीबन मैं कहूँगा उज्जैन से ओमकारेश्वर की 3.5 से 4 घंटे लगते हैं आपको, लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम पहले मम्मी को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ ड्रॉप करेंगे और उसके बाद ओमकारेश्वर के लिए निकलेंगे। इस दूरी को तय करने में जो अप डाउन अगर आप आते हैं वापस उज्जैन तो आपको 8 घंटे का समय और 2 घंटे दर्शन का लग जाता है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उज्जैन से। और ओमकारेश्वर की अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आइए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ये संख्या में 12 हैं। हिंदू में मान्यताओं हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है उसके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से ही मिट जाता है। सोचिए, यह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ एक और ज्योतिर्लिंग भी है जो थोड़ा सा पहले है, जिसका नाम है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसके भी दर्शन हम आपको करवाएंगे। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। ओमकारेश्वर स्थान भी मालवा क्षेत्र में ही पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। हमने जो टैक्सी करी थी वो टैक्सी आपको तकरीबन 3000 से 3500 रुपये में उज्जैन से ओमकारेश्वर का दर्शन करा करके वापस उज्जैन छोड़ देगी। लेकिन ये सीज़न टू सीज़न रेट चेंज होता रहता है। सावन के महीने में जो हमने किया है उस टाइम पे ये हमें 3200 रुपये का पड़ा था, लेकिन बाकी आपके बार्गेनिंग स्किल पे है, आप जिस हिसाब से ड्राइवर से उसको डील कर पाएँ। चलिए तो अब निकलते हैं उज्जैन से। और ये टाइम हो रहा है सुबह के 6:50, रविवार का दिन। और भाई यहाँ पे मेन रोड पे यार ये बंद कर रखा है। अपना सारा सूटकेस और सामान ले करके तो मैं पहुँच गया, लेकिन मुझे अब इस गली में घुसना पड़ेगा और फिर आगे से जाके लेफ़्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन बचा हुआ है सीमेंटिंग करने का जो मेन रोड से मिलाएंगे, और यही मेन रास्ता है महाकाल का। फटाफट अब बैठते हैं, इंदौर पहुँचते हैं, मम्मी को ड्रॉप करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। उधर आगे चलिए, आगे आगे इधर बंद किए हुए, उधर से वैसे कहाँ से घुस रहा है पहले देख के। सामान यहाँ छोड़ दिए, देख लीजिए पहले घुसने का सूटकेस के साथ रास्ता है। सुबह के 7:45 7 बजे हम लोग निकल गए थे इंदौर से, तकरीबन 12 किलोमीटर पहले हैं। अब भाई मौसम तो बिल्कुल आज बारिशाना बना हुआ है, बिल्कुल बारिश जो है ना मूसलाधार नहीं, लेकिन हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है और ये होती ही रहेगी ओमकारेश्वर तक। भाई कल छाता भी हम लोग का खो गया काल भैरव में। अब काल भैरव में तो नहीं खोया, वो खोया था हम लोगों का रामघाट में शाम को संध्या आरती देखते टाइम, लेकिन अब खो गया है तो खो गया है। एक डिकैथलॉन की सस्ते वाली बरसाती है मेरे पास, वही पहन करके भाई चल रहा है। भैया CNG भरवा रहे हैं, अब निकलते हैं। राजवाड़ा चौक इंदौर जाएंगे। तो ये क्या खाने पीने के लिए फेमस है? पीने के लिए, मार्केटिंग के लिए। अच्छा, आप ये देखिए चाय की दुकान है, इसका नाम देखिए खराब चाय भाई। खराब चाय, घमंडी लस्सी है। घमंडी लस्सी बताइए, बढ़िया है। घमंडी लस्सी हाँ, गला खराब हो जाए। बाय बाय। ये गंगोल बस स्टैंड। शहर तो सही लग रहा है, यहाँ से फिर आगे से दाएं। अभी किस चीज की पोस्टर लगाया हुआ है? ये कावड़े। अच्छा, ये आयोजित कर रहे हैं। तो ये क्या विधायक है मतलब? नहीं, खाली अपने जैसे। अच्छा, 150 बस का मालिक है। 150 तो बहुत होता है। एक बस भी रखो कम से कम 35 लाख तो
आराम से। अन्नपूर्णा माता मंदिर बहुत खूबसूरत। चलो जी हाईवे। ये हाईवे जाता किधर है भैया? ये जाएगा आगरा, ये मुंबई उस तरफ मुंबई, ये मुंबई, इधर आगरा। तो जी इंदौर शहर से बाहर मम्मी को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है ओमकारेश्वर, अगर घाटी पे कोई बड़ी गाड़ी खराब नहीं हुई तो। चाय पानी के लिए कहीं रुकना भी है रास्ते में? सर बाबा चौपाटी में रुकेंगे, चाय पियेंगे, हम लोग नाश्ता करेंगे। वो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब आधे घंटे का रास्ता। और जी हल्की फुल्की बारिश में हम लोगों ने हॉल्ट लिया यार, चौपाटी टाइप का। यहाँ पे पोहा खाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो टाइम हो रहा है अभी, हो रहा 9:07। तो होपफुली दोपहर की 12 बजे के भोग से पहले हमें दर्शन हो जाना चाहिए ओमकारेश्वर का। फिर विमलेश्वर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ओमकारेश्वर में 1.5-2 घंटे लगेंगे। और अगर 12 बजे के बाद पहुँचते हैं तो 12 से 1 भोग का टाइम है, तो उसमें फंसने के चांसेस है। तो फटाफट नाश्ता करते और निकलते हैं। क्या खाएं वैसे यहाँ पे? कढ़ी कचौड़ी खा लेते हैं भाई। बाल कैसे हो जाते हैं यार ऐसे? अब ठीक है भाई। 4 प्लेट ढोकला और 1 प्लेट पोहा के बाद मैं और पापा बिल्कुल तैयार हैं आगे का सफ़र कंप्लीट करने के लिए। तकरीबन 1.5 घंटे और बचा ओमकारेश्वर, और टाइम अपडेट हो रहा है 9:30 एग्जैक्ट 9:30। हल्की फुल्की बारिश, हल्की फुल्की ड्रिजलिंग। गहराई में जाते हुए हम लोग मां नर्मदा को विरल बने दो, मां नर्मदा को निर्मल रहने दो। बिल्कुल यार, स्पेशल परमिशन का फायदा। हम मार्केट के रास्ते बिल्कुल प्रमुख द्वार पे जाकर रुकेंगे। अभी तो ममलेश्वर के गेट पे रुकेंगे ना हम लोग। डायरेक्ट ओमकारेश्वर के ब्रिज पे आ गए, हम बोले थे ना। ओमकारेश्वर के ब्रिज पे आ गए। बोटिंग की भीड़ देखो यहाँ पे। नर्मदा नदी में नर्मदे हर। बोटिंग की भीड़ देखो यार, कितनी बोट चल रही है। दोनों तरफ घाट है, कितनी ज़्यादा भीड़ है।
और ये डैम से लेकर के थोड़ा आगे तक घुमा करके आते हैं बोट वाले सब। उस पुल से घुमाएंगे और डैम तक ले जाएंगे। दर्शन तो हो गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और नहीं चलिए, और भीड़ तो देख ही रहे हैं आप, लेकिन दर्शन हो गया है, निकल रहे हैं। मतलब बाबा का दर्शन करने के बाद मतलब एकदम मनोरम हो जाता है। अब हमें जाना है विमलेश्वर, यहाँ से निकल रहे हैं कम से कम। भीड़ देखिए आज रविवार को, भीड़ देखिए बाबा के यहाँ पे। नहीं चलिए पकड़े हुए हैं। बीच में कोई फोन आ गया था, लेकिन भाई लाइन देखिए कितनी लंबी है। सावन और रविवार दोनों का संयोग है। और वैसे भी चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, तो इसके बारे में मैं और विस्तार से बताऊंगा। बस थोड़ा भीड़ भाड़ वाली जगह से निकल जाए, जहां बात करने में थोड़ी आसानी हो। थोड़ा भीड़ भाड़ वाली जगह से निकल जाए, फिर बताता हूँ इस ज्योतिर्लिंग के महत्व को। उसके बाद विमलेश्वर का दर्शन करने के बाद ही यहाँ का दर्शन संपन्न होता है। एक चीज देखो, ये अगर आप देखोगे ना, अगर आप कसोल से आगे मणिकरण साहिब गए हो तो आपको ना ये बड़ा रिजेंबल करेगा, ये पिलर वाला स्ट्रक्चर। ये आपको लगेगा ना कि आप मणिकरण साहिब में हो, या फिर अगर आप बद्रीनाथ भी गए हो तो आपको बद्रीनाथ भी ना बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। ये अब हम लोग आ गए आखिरी ज्योतिर्लिंग पे, जो हमारा इस उज्जैन और ओमकारेश्वर ट्रिप का आखिरी डेस्टिनेशन, जिसके बिना ओमकारेश्वर संपन्न नहीं होता, ममलेश्वर महादेव। इन सब के बारे में मैं ना नीचे सबटाइटल में लिखता जाऊंगा, लेकिन अभी दर्शन करके हमें 0 पॉइंट भी जाना है और एक इस एरिया का ड्रोन फुटेज लेने का सोच रहा हूँ मैं। हालांकि हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, ऊपर से मैंने ड्रोन के बारे में मैंने अपने बहुत सारी वीडियोज़ में तारीफ़ किया है, तो रिस्क तो है। तो इसी रिस्क को जो मैं ले रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आइए ममलेश्वर महादेव की भीड़ देखिए, लेकिन उतना नहीं है यार जितना ओमकारेश्वर में अभी मैंने आपको दिखाया। चलिए अंदर चलते हैं, चलिए। चलिए भाई, यहाँ का भी दर्शन हो गया और हालत देख के लग ही रहा होगा कि भीड़ अच्छी थी। भीड़ की फ़ोटो आपको दिखाई मैंने, और लास्ट में आपको मंदिर के द्वार का प्रवेश द्वार, जहाँ से शिवलिंग दिखता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप शिवलिंग को हाथ लगा सकते हैं, जल से नहला सकते हैं,
भांग धतूरा जो लेकर के आए वो चढ़ा सकते हैं। तो ममलेश्वर भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग तो नहीं है लेकिन शिवलिंग है, और इसकी अगर आप दर्शन नहीं करते हैं तो आपका जो ओमकारेश्वर है वो संपन्न नहीं होता है। भाई बाहर आकर के बड़ा अच्छा सा लग रहा है। हाँ चलते हैं, अब हमारी गाड़ी वो खड़ी, और ओमकारेश्वर और उज्जैन की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अब हम लोग एक वन ऑफ द स्लोवेस्ट ट्रेन से लौट रहे हैं जो कि गाज़ियाबाद इंदौर से पहुंचाने में 17 घंटे का टाइम लेती है। तो क्या ही बोले, जो भी है यही है। चलिए जी अब ड्रोन फुटेज के लिए चलते हैं बढ़िया व्यू पॉइंट पे। इधर भी लेकिन गाड़ियाँ जाती होंगी तभी तो सड़क बना रखी है। हाँ गाड़ियाँ जाती होंगी, जो घूमने वाले हैं वही जाते हैं। 0 पॉइंट नहीं, ओमकारेश्वर 0 पॉइंट जाते हुए मार। हाँ मतलब इस टाइम पे इतना भीड़ में ना वो तो वहीं रोक दिया था। हाँ 0 पॉइंट प्रोटोकॉल होगा तो बढ़िया सा दर्शन करो। तो भाई हम लोग आ गए 0 पॉइंट पे। यहाँ पे भाई कोई गाड़ी को आने दे नहीं रहा है, तो यही है 0 पॉइंट एक्चुअली। देख रहे हो अपनी अकेली गाड़ी खड़ी है भाई यहाँ पे। तो डैम की तरफ नहीं भेजेंगे ड्रोन की फुटेज रखेंगे। ये वाली जो उधर से आ रही है वो है कावेरी। ये कावेरी। अच्छा, और ये इधर से नर्मदा है, और यहाँ से अच्छा तो मतलब बेसिकली है नर्मदा ही। ये दो पार्ट में बट जाती है यहाँ से। 2 नदी आगे मिला है। हाँ हाँ ये आधा आधा होके इसमें आया है। फिर यहाँ ये जीव जंतु से घिरी है पूरी, इसमें मगरमच्छ वगैरह सब है। अच्छा, और ये जो पानी यहाँ से होके जा रहा है ये इतना पूरा बॉइलिंग हो रहा है, बिजली बन रहा है, उसके बाद फिर पानी आ गया है। तो उधर फिर वो कावेरी निकल जाती है। उधर से वो वापस छोड़ दिए हैं, ओमकारेश्वर के पीछे से कावेरी छोड़ दिए हैं। हाँ। इधर से ओमकारेश्वर, पानी दोनों का मिक्स है। हाँ। बढ़िया जगह। बाकी अभी थोड़ा आसमानी भ्रमण करते हैं यहाँ पे। आइए। तो बहुत इसकी अपेक्षा आप जैसे वीडियो का वो करना चाहते हैं तो यहाँ से 60 किलोमीटर एक हनुमंतिया करके जगह है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जाएंगे। अच्छा, वहाँ पर उस मतलब मिनी गोवा के नाम से मशहूर है जगह। अच्छा हनुमंतिया मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। 60 किलोमीटर बता रहे हैं। नहीं नहीं अभी तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश भी और इंदौर फ्लाइट से आया जाएगा, छठ से पहुंच जाएंगे। जो इतनी सारी भीड़ आ रही है बताइए, हम चाह रहे हैं
यहाँ पे दर्शन कब तक खुला रहता है? 11 रात को 11 बजे तक। यहाँ पर और सुबह में 5 बजे हाँ, पट खुल जाता है। 5 बजे खुल जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का और पार्वती जी का एक जो चौरस गेम होता है ना, वो गेम यहाँ पर मान्यता है उसको। अच्छा। मतलब रात को सजाया जाएगा पूरा, आरती करके और पट लगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद में सुबह जब गेट खुलेगा तब वो पूरा बिखरा मिलेगा। डेली होता है? डेली होता है। भगवान की इतनी कृपा है यहाँ पर, भगवान शिव की, पार्वती जी संग में प्रसन्न रूप है भगवान का यहाँ पर। ममलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है फिर? ममलेश्वर पार्थिव शिवलिंग। ओके, पार्थिव। ओमकारेश्वर स्वयंभू शिवलिंग। नर्मदा जी का बहाव तेज होने के कारण नर्मदा जी के उस पार नहीं जाया जाता था। तब मानदाता जी ने पार्थिव शिवलिंग रखकर ममलेश्वर महादेव की पूजा शुरू की। तभी से ममलेश्वर पे जल चढ़ता था तो वो स्वयंभू शिवलिंग पे जाता था। तब से ममलेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों के मंदिर दर्शन करने से हमारा एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होता है, जिसका पूरा नाम ओमकार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये गाड़ी देखो, देहरादून उत्तराखंड से चला के ला रहा है। गाड़ी की हालत देख के लग रहा है चला के ही ला रहा है। तो दूसरी गाड़ी दिखी हमें, एक तो उत्तराखंड देहरादून की थी, और ये भाई MH20। ये भाई आ रहे हैं औरंगाबाद से, मतलब आके आ रहे हैं, अब तो जा रहे हैं वापस दर्शन करके। भाई ड्राइविंग एंथुसियास्ट भी बहुत है। 2 ही लोग थे हस्बैंड वाइफ थे। एक और हमारा ह्यूमिड स्टॉप। भाई कॉपीराइट लाएगा ये तो, बड़े तेज गाना बजा रहा है, लेकिन कोई नहीं, हमें बस चाय पीना है और थोड़ा समोसा वमोसा कुछ ले लेंगे आगे के, कचौड़ी, समोसा कचौड़ी कर लेंगे यार, बढ़िया लग रहा है। और यार यहाँ का सीन देखो, अबे भाई इसने गाना इतना तेज चला रखा है ना, कॉपीराइट में फंसवाएगा मुझे। भाई इतने नीचे बादल है, लेकिन सॉरी इतना नीचे पहाड़ है, लेकिन इस पे भी बादल आ रहे हैं देखो। और आगे भी भाई वो कैमरा ख़राब नहीं है मेरा, पूरा ना फॉग मिस्टी है, उस टाइप का माहौल है। जस्ट बारिश हुई है अभी। चलिए भाई नाश्ता पानी हो गया और 2:30 बज रहे हैं अभी। अच्छी जगह है यार ये, हाईवे पे पसंद आया मेरे को। बस ये बैकग्राउंड म्यूज़िक का थोड़ा सा दिक्कत है, अदरवाइज तो बढ़िया ही है। और वेदर यार गजब, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत प्यारा वेदर है। और ना MP में भी गर्मी पड़ती है, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन भाई गजब का, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ब्लिसफुल, वैसा वाला सीन है। चलिए ये भी ट्रिप अच्छी रही। शुरुआत तो थोड़ी वैसी हुई थी, जब मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था, बड़ा ख़राब सा लग रहा था, लेकिन दर्शन कर लिया, सबके लिए मांग लिया, होपफुली भगवान पूरा भी करेंगे। द लास्ट शॉट इज़ फ्रॉम MP की पहाड़ी घाटी। ओ भाई, भैया ने तुम अपने बंदा ही अपने पे गाड़ी चढ़ा रहा है यार, ये क्या बात हो गई? ऐसे थोड़ी होता है भैया। भाई हॉर्न का कल्चर भी ना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे है, मतलब हॉर्न ऐसे बजाते हैं ना कि क्या बताऊँ, मतलब रख दिया उस पर हाथ तो रखा रहता है बिल्कुल। क्या ही मौसम है यार, क्या ही मौसम है, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको ना। ये वादी की खूबसूरती ऐसे समझ में नहीं आएगी। ऊपर से दिखाता हूँ और उसके बाद इस ट्रिप को एंड करते हैं यहाँ पे। ऊपर से देखो आप, ऊपर
ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। और ये सुंदर घाटी, होप सो यू हैव लाइक द ड्रोन फुटेज, क्योंकि बारिश के होते हुए भी मैंने रिक्स लिया है, रिक्स लेकर के ड्रोन फुटेज लिया यार। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं अगले ट्रेन जर्नी में फ्रॉम इधर इंदौर टू गाज़ियाबाद या फिर उज्जैन टू गाज़ियाबाद। देखते हैं कि किस जगह से ट्रेन को बोर्ड करेंगे, लेकिन अभी का हमारा ज्योतिर्लिंग का दर्शन का व्लॉग यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप टिल नाउ एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।